कुछ किया नहीं, परहित कर तुम भूल गए हो, तुम्हें याद कर हो मेरा अंतिम मरण समाधि। अनंतानंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, मूलांक शेखर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज दादा गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य मणिवर्षी शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। इतिहास गवाह है, कभी भी गुरु शिष्यों के पास चलकर नहीं आते, लेकिन नए इतिहास को बनाने में सहयोग प्रदान किया है तो सिद्ध श्री माता जी। गुरु के चरणों में गुरु के प्रति ऐसी अद्भुत भक्ति होना चाहिए कि गुरु को भी चलकर शिष्यों के पास आना पड़े। गुरुदेव अपनी स्वेच्छा से नहीं आए, अब वो भले ही कहें कि हम आए हैं, अपनी स्वेच्छा से नहीं आए। यहाँ पर जो शिष्य रत्न बैठे हैं उनकी भक्ति गुरु को खींच कर लाई है। निमित्त बना जन्म दिवस का कार्यक्रम। हम जन्मदिन मनाने नहीं आए, माता जी बुरा नहीं मानना। हम यह चाहते हैं कि आज यदि इस देह का जन्मदिन है तो इतना बड़ा समोसरण लग गया, एक दिन आपका समोसरण लगे उसके साक्षी भी हम बने। यदि इस स्त्री पर्याय में इतनी प्रभावना है तो जब कभी केवली बनोगे उस समय का चमत्कार क्या होगा। प्रियात्मन, यह उत्सव महोत्सव तन को रोमांचित तो करते ही है, किंतु यदि गुरुओं की सन्निधि मिल जाए तो मन को भी रोमांचित कर देते हैं। और मन के असंख्यात प्रदेशों से गुरुदेव ने जो आशीष दिया है, इससे सिद्ध होता है कि पहले के जो अपराध हैं उनको क्षमा भी कर दिया है। गुरुओं की दृष्टि इतनी दूर दृष्टि होती है कि वह लक्ष्य कहीं पर रखते हैं, देखते कहीं और हैं और अपने श्री मुख से वचन कुछ और कहते हैं कि मेरे शिष्य का किसी ना किसी प्रकार से अपकार ना हो पाए। उनकी दृष्टि सिर्फ एक ही रहती है कि साम दाम दंड वेद जितनी भी विधियां हैं उन सभी विधियों से मेरे शिष्यों का उपकार हो, मेरे शिष्यों की प्रभावना हो। और वही प्रभावना जिन शासन की प्रभावना होती है और वही प्रभावना अपने गुरुओं के पाद मूल की प्रभावना होती है। प्रियात्मन, माता जी कह रही थी नरियल की तरह हैं। मुझे तो लगता है कि वह किशमिश की तरह है, ऊपर से भी कोमल और भीतर से भी कोमल। बस अंतर इतना है कि कभी कभार नरियल बनना पड़ता है आप जैसे और हम जैसे शिष्यों को समझाने के लिए, और वह समझाना भी इतना सुंदर होता है कि देखो तत्काल पर तो दुख होता ही होता है, लेकिन कालांतर में यदि वह दुख सुख में परिवर्तित हो जाए तो दुख नहीं कहलाता। ऐसा आशीष, ऐसी शिक्षा और ऐसे निर्मल परिणाम गुरुदेव की कृपा से मिले।
यद्यपि हम लोग तो ऐसे मूर्खों की श्रेणी में आते थे कि आप लोग तो यहाँ बैठने लायक हो, हम लोग तो बैठने लायक भी नहीं थे, लेकिन वहां से यहाँ बैठा दिया, ये उनकी गुरुता का ही कमाल है। भले ही वो आपको छोटे से ठिनगे से कट के छोटे से महाराज दिखें, हल्के से, लेकिन व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और गंभीरत उसकी तो चर्चा भी करना मेरे बस की बात नहीं है। समय कम है। पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से अमृत वचनों को भी सुनना है और गुरुदेव के वचन वास्तव में मिथ्यात्व का वमन और सम्यक दर्शन का आचरण कराने में समर्थ होते हैं। यही कारण है कि हम शिष्यगण सदैव उनके श्री चरणों में नतमस्तक रहते हैं। ऐसी ही विनय और भक्ति गुरुजी, ऐसी ही विनय और भक्ति जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहे, ऐसा आशीष दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। दो ना। अरे सिर्फ वचनों से क्या, काये का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलता तब तक बात की सिद्धि नहीं होती। आपका आशीष मिला, इससे सिद्ध हो गया कि जीवन भर आप संभालते रहोगे, ऐसा विश्वास है। इसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी की